महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष घटता रहे घटता रहे घटता रहे। मेरे मन में किसी के प्रति बुरे विचार नहीं आवे, भाव नहीं आवे। मैं किसी को दुख नहीं दूं, मैं किसी को दोषी नहीं देखूं और मैं किसी की ओपिनियन या अभिप्राय नहीं दूं। और मेरे को हर जन्म के अंदर मुक्ति के कर्म मिले और हर जन्म के अंदर मुझे सद्गुरु ज्ञानी पुरुष मिले। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, शक्ति दो, जागृति दो। अपने से अपनी बात। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय, आयुष्य का निर्धारण कैसे होता है। आयुष्य एक कर्म है। हमारे 8 मुख्य जो है कर्म कहे जाते हैं, जिनको कि 4 घाती कहा जाता है और 4 अघाती कर्म होते हैं। घाती कर्म होते हैं वो आत्मा के गुणों की घात करते हैं, आत्मा की घात करते हैं। वो है ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। और 4 होते हैं वो शरीर से जुड़े हुए पुण्य पाप के, और वो हिसाब के कर्म होते हैं, वो भोगने के कर्म होते हैं। तो वो जो होते हैं वो आयुष्य, वेदनीय, नाम और गोत्र कर्म। हर शरीर में ये नए नए कर्म मिलते हैं और ये प्योरली भोग के हिसाब से है। हिसाब होता है, उसी को भोगने के हिसाब से पुण्य पाप होता है। इसीलिए कहा गया है ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए, और वो कर्म के भुगतान के लिए जो मुख्य रूप से वेदनीय आयुष्य, नाम और गोत्र कर्म है, उसमें एक आयुष्य कर्म है। तो आयुष्य का अर्थ होता है कि जन्म से मृत्यु के बीच का जो पीरियड होता है वो आयुष्य कहलाता है और वो आयुष्य कर्म के अधीन होता है। और कोई भी आत्मा जो है आयुष्य कर्म के बंध के बिना वह उस शरीर को नहीं छोड़ सकती है। आयुष्य का बंध होना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद ही अलग गति में जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि बिना आयुष्य के निर्धारण के हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज का युग रिटर्न टिकट का युग है, तो हम जाने के पहले रिटर्न की डेट को तय करते हैं, रिटर्न टिकट लेते हैं। तो उसी तरीके से हमारा ये शरीर छूटे तो उसके पहले सारी तैयारी कर लेनी होती है। उसको कहते हैं आयुष्य का निर्धारण होता है। और आयुष्य जो है आखिर वो जाकर के अगले जन्म के अंदर सांसों में कन्वर्ट होता है। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ सहसा वहाँ आशा, कि जब तक हमारी सांस चलती है हमको, हमारे परिवार के सदस्यों को आशा रहती कि व्यक्ति जिंदा है। चाहे कोमा में भी चला जाए तो भी श्वास चलती है, तो परिवार वाले सोचते हैं कि ये हमारा सदस्य जिंदा है। और जब श्वास रुक जाती है तो डॉक्टर कहता नाउ ही इज डेड बॉडी, और उसको जो है मिट्टी समझ करके, जड़वत समझ करके जला दिया जाता है। तो इस तरीके से आखिर ये आयुष्य का बंध कैसे होता है। जैन दर्शन के अंदर इसकी पूरी प्योर मैथमेटिक्स है। उस मैथमेटिक्स को हम आपको समझाना चाहते हैं। हम कोई प्रिजम्पशन लेकर के चलते हैं कि मान लीजिए कि
हमारी जो है इस जन्म की, जो मेरे इस जन्म की या किसी के इस जन्म की आयु मान लीजिए कि 90 इयर्स है, तो 2/3 इसका मतलब पहले 60 इयर्स के अंदर आयुष्य कर्म का बीज नहीं पड़ेगा, आयुष्य का बंध नहीं होगा। 60 इयर्स पूरा होने के बाद के अंदर वह जो है वह अंतर मुहूर्त के अंदर आयुष्य कर्म का बंध होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तो एजम्पशन मान के चल रहा हूँ 90 इयर्स है, 9 साल भी हम जिंदे रह सकते हैं, 5 साल भी रह सकते हैं। इसलिए आपको मान के नहीं चलना है कि 60 वर्ष तभी तो कुछ नहीं करो तो आयुष्य का बीज नहीं पड़ेगा। ये तो एजम्पशन है। इसीलिए कहा गया है कि शुभ और शुद्ध प्रवृत्ति जो है हर क्षण करते रहो, न मालूम कब आयुष्य संपन्न हो जावे, क्योंकि अपने आयुष्य का पता जो है वह किसी प्राणी को नहीं होता है। तो इसीलिए 60 ईयर संपन्न पे जो है पहले अंतर मुहूर्त का अर्थ होता है मिनिमम एक समय, तो हमारा पलक झपते ही कई समय चले जाते हैं। इसका मतलब एक नेग्लेजिबल टाइम, मिनिमम टाइम है समय का, और अधिकतम में 48 मिनट्स। अंतर मुहूर्त एक जैन धर्म की पारिभाषिक शब्दावली है। अंतर मुहूर्त का मतलब अधिकतम 48 मिनट्स, न्यूनतम एक समय। तो इसके बीच के अंदर आयुष्य का निर्धारण हो जाता है। अब यहाँ पर 2 परंपराएं काम करती है। एक परंपरा तो ये कहती है अगर मान लो कि वहाँ पर जो है वो स्पष्ट आयुष्य का बंध हो गया, तो स्पष्ट आयुष्य का बंध होता है तो जीवन में एक बार ही होता है। एक मान्यता ये मानती है कि जीवन के अंदर 7 कर्म तो हर क्षण बनते हैं, आयुष्य केवल एक बार बनता है। यह एक परंपरा है। दूसरी परंपरा यह कहती है कि जितने चांस 2/3 के बाद में लगभग 8 चांस मिलते हैं, तो ये चांस में करेक्शन दिया जा सकता है। दोनों अपनी अपनी मान्यता है, दोनों मान्यता को हम लेकर के चलें तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारा जीवन अच्छा बनेगा। अगर बंद भी हो गया है तब भी ठीक बात है, नहीं भी हुआ है तो आप करेक्शन देते रहो। यानी आपने जो जो गलतियां की है, आपने किसी को दुख दिया है, आपने किसी को जो है दोषी माना है, और किसी को जो है जो निमित्त नहीं माना, शुद्ध आत्मा नहीं माना, कर्ता मान लिया, तो आप जो है वो जो प्रायश्चित, सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करते रहो तो शुद्धिकरण हो जाएगा। शुद्धिकरण जो है वो एक बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था है। और कपड़े को जैसे हम धोते हैं, आजकल बहुत पावरफुल डिटर्जेंट आने लगे, कैसा भी दाग हो तो डिटर्जेंट पाउडर धो देता है और कपड़ा एकदम अपनी नवीन स्थिति में आ जाता है। उसी तरीके से आत्मा को धोते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान गलती का पुतला, टू एयर इज ह्यूमन, गलती करता रहता है, ये एक सामान्य बात है, लेकिन गलती के साथ साथ में धोते रहना चाहिए ताकि आत्मा मैली न हो। यानी आत्मा मैली का अर्थ क्या है, हमारा अज्ञान है वो समाप्त होते रहना चाहिए, कॉजल बॉडी बननी नहीं चाहिए। सारा संबंध है कॉजल बॉडी से है। कॉजल बॉडी को घटाओ, यानी राग द्वेष हर क्षण घटता रहे और अल्टीमेटली शून्य की अवस्था आने पर ही हम शाश्वत सुख को, मुक्ति को प्राप्त होते हैं। साल्वेशन, इमांसिपेशन, फ्री फ्रॉम ऑल दी कर्मास, फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज होते हैं। तो ये अगर आपका जो है वो 60 इयर्स के अंतर मुहूर्त के अंदर बंद हो गया है तो आपका जो है स्पष्ट बंद हो गया। और दूसरी परंपरा कहती है कि आप जो है बंद हो गया है तो अब आगे आप करेक्शन दे सकते हो। अब देखिए कि दूसरा सेकंड अटेम्प्ट मानते हैं, 60 तो गए, पीछे 30 बचे, 30 का 2/3 यानी 80 ईयर्स। 80 ईयर्स के बाद अंतर मुहूर्त के ऊपर फिर वो स्थिति आएगी। अगर पहले बार में बंद नहीं हुआ है तो दूसरी बार के अंदर जो है आपका जो स्पष्ट बंद हो सकता है, या आपने पहले बार में हो गया और
पहले बार में हो गया और आपने इसके बीच के अंदर सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करके आपने करेक्शन दे दिया, क्योंकि अभी आंसर सीट आपके हाथ में है, अभी ये जो कुदरत के हाथ में नहीं गई है, तो आपको सब पावर है करेक्शन देने की। आपने वो अगर बंद भी हो गया और करेक्शन भी दे दिया, दूसरे में ठीक कर दिया करेक्शन करके। अब अगर 2 बार में भी बंद नहीं हुआ है तो तीसरी बार में आप देखिए कि पीछे कितने बचे। 80 के बाद में 10 साल बचे, तो 10 साल का 2/3 का मतलब 6.67 इतना, फिर जो है 86.7 जो है वह जाने के बाद के अंदर फिर वही अंतर मुहूर्त के अंदर आपका अगर स्पष्ट बंद भी हो जाता है या आप करेक्शन भी दे देते हो तो आप आगे से आगे बढ़ते रहते हो। तो अगर ये सारी अटेम्प्ट यूं करते करते जो है लास्ट हमारा 90 ईयर्स कंप्लीशन का आता है, अंतर मुहूर्त बचता है, तब कहा जाता है कि अंतमति सो गति, यानी जो व्यक्ति जिस लेशिया में मरता है उसी लेशिया में जन्मता है। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ लें, बड़ी काम की चीज़ है। अंत समय जो होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा जो है उपयोगी समय होता है आयुष्य के निर्धारण के लिए। अगर आपने इन अटेम्प्ट्स के अंदर, आपने किसी भी अटेम्प्ट के अंदर अगर आपने स्पष्ट आयुष्य का जो बंद कर दिया है तो वह बंद तो रहेगा ही, और अगर नहीं किया और करेक्शन दे दिया है तो अंत समय के अंदर आपका बंद होना ही है। तो अंत समय के अंदर जैसे जैसे आपके भाव होंगे, जैसी जैसी लेशियाँ होंगी, शुभ भाव है आपके तो शुभ गति का बंद होगा, अशुभ भाव है तो अशुभ गति का बंद होगा, और अंत समय में तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि 90 ईयर्स कंप्लीशन के बाद में जितनी सांसें बनी हैं, 1 सेकंड भी वह जीव जो है वह उस शरीर में नहीं रह सकता है। तो इसीलिए उस समय में तो जाना ही है। तो उस समय में दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लागू कर दो तो आप अच्छा ही है। अंत समय में भी अपनी जो है लेशियाओं को सुधार दो, यानी जो है आप सबसे सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण कर लो, करेक्शन दे दो। आप जो जिस को दोषी माना है, कर्ता माना है, और निमित्त और निर्दोष नहीं माना है, शुद्ध आत्मा नहीं माना है, सबसे जो है आप क्षमा याचना कर लो। तो क्षमा याचना करने से वो शुद्धिकरण हो जाता है। जितना जितना हमने कर्म रज इकट्ठी की थी, जितना जितना ज्ञान कहिए हमने इकट्ठा किया था, वो सारा धुल जाता है, सफाई हो जाती है, और सफाई होकर के हम जो है शुभ भावों के साथ में अंतमति सो गति के साथ के अंदर अच्छी गति यानी मनुष्य गति या देव गति के अंदर जा सकते हैं। अब देखिए ये सारा भावों का खेल है। जितना भी आयुष्य का निर्धारण है उसमें जो फैक्टर काम आता है वो भाव काम आते हैं। भाव जगत भीतर का जगत होता है, वो दिखाई नहीं देता है। वो कहा भी गया है कि जैसे भाव वैसे विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व बनता है, और उसी के अनुसार उस व्यक्ति की पहचान होती है। तो भाव है वो हमारी गंगोत्री है। उस भाव को जो है हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो उस भाव पक्ष के अंदर हमको कॉजेज ना पड़े, तो उसके लिए हमेशा हमें अलर्ट रहना चाहिए। उसी का नाम भेद विज्ञान है, उसी का नाम दृष्टि विज्ञान है, और उसी का नाम जो है रियल पुरुषार्थ है। तो वो हमको समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आयुष्य का जो निर्धारण होता है हमारी जानकारी में होना चाहिए, और हमें उसका पूरा विवरण ध्यान में होना चाहिए कि इसका संबंध भावों से है। अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हो, आप सद्गति करना चाहते हो, तो हमेशा ध्यान रखो कि किसी के प्रति भाव मत बिगाड़ो। भाव बिगाड़ोगे भाव बिगड़ेगा, भाव सुधारोगे भाव सुधरेगा, और बिगड़ भी जाए
तो तुरंत उसकी सफाई कर लो। उसके लिए सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान हमको भगवान ने साधन दिए हैं। सब खामे में सब जीवे, सब्बे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूएसु वेरंग मज्ज न खेणई। मैं समस्त जीवों को क्षमा करता हूँ, समस्त जीव मुझे क्षमा करे। मेरा इस पूरा सृष्टि में कोई भी दुश्मन नहीं है, सभी मेरे मित्र, मैं सभी का मित्र हूँ। ऐसी भावना हमको करते रहना चाहिए, भाव भाते रहना चाहिए। भाव का बहुत बड़ा जो है संबंध होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। भगवान महावीर के पास में राजा श्रेणिक अक्षर जो है उनकी उपासना करते करते प्रश्नोत्तरी चलती थी। तो एक उसकी समय के अंदर जो है एक जो युवा साधु ने भगवान के पास में दीक्षा ली थी और उसने जो है भगवान से परमिशन लेकर के वो जंगल के अंदर जो एकांत साधना ध्यान करने लगा। तो वो नया ही मुंड हुआ साधु जो है ध्यान कर रहा था। तो उनका परिचित है कोई भी ग्रुप वहाँ से निकला और उस ग्रुप ने कहा कि ये कैसा साधु है कि अपने छोटे बच्चे के भरोसे शासन छोड़ करके साधु बन गया। अब उसके ऊपर जो है किसी ने हमला बोल दिया, उसके साम्राज्य को जो है वह कोस रहा है, उसके साम्राज्य को जो है उसे ले लेगा। तो ये उस जो नवदीक्षित साधु के दिमाग में ये उसके कानों तक बात पहुंची। उसने कहा ऐसा है तो वो कैसे कर सकता। उसने जो तलवार निकाली, भाला जो है वो उनसे लड़ाई झगड़ा उनसे करने लगता है। मैं अभी उनको मारता हूँ, किस तरीके से वो मेरा साम्राज्य हड़प करते हैं। तो उसी क्षण जो है वह राजा श्रेणिक ने भगवान से प्रश्न कर लिया कि अब वो साधु जी जो कि साधना अकेले कर रहे हैं जंगल में, उनके भाव किस तरीके, एक क्षण उनका जो है देवलोक हो जावे, उनकी मृत्यु हो जावे तो उनकी गति क्या होगी। तो भगवान ने कहा कि उनके भावों की श्रेणी गिरती जा रही है और गिर गए तो वो 7वीं नारकी का बंद कर सकता है, हुआ नहीं है अभी। तो अब जो है थोड़े समय के बाद में क्या होता है कि एक दूसरा ग्रुप उन साधु जी के पास से निकलता है। वो भी परिचित था। उन्होंने कहा कि कितने अच्छे साधु जी हैं जो एकांत के अंदर इतने बड़े, वो जवान होते हुए भी इतनी बड़ी एकांत साधना कर रहे हैं, धन्य है इनका साधु जीवन। तब उन्होंने साधु जी ने सोचा, अरे मैं जो है किससे लड़ाई कर रहा हूँ, मैं तो साधु हूँ। उनका हाथ उनके सिर पे गया कि मैं तो मुंडित साधु हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान चालू किया, अपने भावों की दिशा को मोड़ा, भावों को ऊपर की ओर, शास्त्र सार की ओर ले गए। उन्होंने कुंडलिनी जागरण किया और भावों की जब दिशा बदल गई, उन्होंने दृष्टि विज्ञान किया। तो उन्होंने जो है यह देखा कि उनके भाव अच्छे बनते गए। तो उसी समय राजा श्रेणिक ने फिर प्रश्न कर दिया कि अब उनका अगर जो है आयुष्य समाप्त हो तो किस गति को जा सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि उनके भावों की श्रेणी बढ़ती जा रही और यही अगर बढ़ती रहे तो मुक्ति को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, आप समझ गए होंगे कि सारा भावों का खेल है। भाव भीतर है, दिखाई नहीं देते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा जो है भाव हिंसा करते हैं, सबसे ज़्यादा भाव के द्वारा कर्मों का बंधन करते हैं। जो द्रव्य कर्म बंधन होता है, द्रव्य हिंसा होती है, हमको दिखाई देता है कि चलते फिरते किसी प्राणी को हमने कुचल दिया, मार दिया, वो हिंसा तो हमको दिखाई देती है और हम जो है उसकी क्षमा याचना करते हैं। लेकिन जो है वो भाव हिंसा हमको दिखाई नहीं देती और हम जीवन में कितनी भाव हिंसा करते हैं। तो अगर आप जो है दृष्टि विज्ञान करना चाहते हो, अगर आप रियल पुरुषार्थ करना चाहते हो, आप मुक्ति को जाना चाहते हो, तो जो हमारा टर्निंग पॉइंट है वो ज्ञाता दृष्टा है, वो अपने भावों को सुधारने का पॉइंट है, वह ऊर्ध गति की ओर जाने वाला है और वह हमको मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस अवस्था में ले जाने वाला है। अगर हम
मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। इसका पालन नहीं किया और हम उसके साथ भुगतान के साथ में जुड़ गए तो हमारी दिशा जो है वो अधोगति की ओर जाने लग जाएगी और अधोगति से हमारा इतना नुकसान हो जाता है कि हम आयुष्य जो है नारकी तक का भी बंद कर सकते हैं और ऊर्ध्व गति से जाते जाते अभी तो हमारे यहाँ मुक्ति बंद है लेकिन भावों की श्रेणी हम बढ़ाते रहे। हे सिमंदर स्वामी भगवान, मुझे अगला जन्म आपके चरणों में दो, मेरी तीव्र इच्छा मुक्ति में जाने की है। हे शासन देवी देवताओं, हे पांचाली गुली देवी, हे चंद्रायण यक्ष देव, हे शासन देवी देवताओं, मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर जाने में कोई भी विघ्न आवे उसको दूर करो और मेरा अगला जन्म है सिमंदर स्वामी के चरणों में हो, ऐसी कृपा करो। ऐसी भावना हम प्रतिदिन हर क्षण बाते रहते हैं। तो ये तो भावों का खेल है। कभी हमारे भाव प्रकट भी हो जाते हैं और भावों से अगर इधर हमारे सिमंदर स्वामी के चरणों में भाव चल रहे हैं और इधर हमारे आयुष्य का बंद होना है तो हो सकता है हम सिमंदर स्वामी के चरणों में वहाँ महाविद्य क्षेत्र में जन्म ले सकते हैं और जल्दी 2, 4, 5 भावों के अंदर मुक्ति जा सकते हैं। तो कुल मिला करके हम आपको निष्कर्ष की भाषा में ये कहते हैं कि आयुष्य का निर्धारण है एक ऐसा विषय है जिसका सीधा संबंध भावों से है। कब निर्धारण हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये सारे एजम्पशन हैं और कुल 2 अवस्थाएं होती है कि आखिर हमारा अंतमति सो गति और जो है मनुष्य जिस लेशिया में मरता है तो उसी लेशिया में जन्मता है, यानी हमारे अंतिम समय को जो है बहुत संभाल करके हमें अपनी इस आत्मा को छोड़ना चाहिए। तो वो हमारा एक जंक्शन पॉइंट, टर्निंग पॉइंट अंतिम समय तक होता है और अंत समय के अंदर व्यक्ति का आयुष्य का बंद हो चुका है तो हर प्राणी को जो है अगले जन्म की धुंधली जो है वह जो कहना चाहिए कि अवगति भी हो जाती है कि उसको कौन सी गति में जाना है। अगर उसने बिल्ली का बंद किया तो बिल्ली जैसा जो है उसको अस्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे, मनुष्य है तो मनुष्य रूप से जो है अस्पष्ट रूप से जो है उसकी स्थिति, क्योंकि अंतिम समय अंतर मुहूर्त का होता है और हम नए जीवन से अभी वाकिफ भी नहीं हुए हैं। धुंधली स्मृति वह होने लग जाती है। तो इसीलिए आयुष्य का निर्धारण का ये सारा हमने व्यवस्थित रूप से मैथमेटिकली आपको बताया, लेकिन सार रूप में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा इस जन्म का कितना आयुष्य हमको पता नहीं है और आयुष्य का बंद जो है कब होगा वो भी हमको पता नहीं है। हम हमेशा ध्यान रखें, अपने भावों पर नज़र रखें। हमारे पास में आंसर शीट है, हमको कितने मार्क्स मिलेंगे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो 3 घंटे का जो समय है पूरा अच्छी तरह से एक एक प्रश्न को आप पढ़िए, उसके उत्तर को तलाशिए और उसके उत्तर को करेक्ट कीजिए। आपने अगर कोई गलती भी की है तो भी उसका करेक्शन दे करके उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो जो करेक्शन दिया जाता है उससे हमारा जो है और परसेंटेज बढ़ जाती है। तो ये करेक्शन वाली बात है वो लॉजिकली सही नज़र आती है। करेक्शन का अर्थ होता है जीवन की साधना। गलती किया, शुद्धिकरण करते रहो। आपने जो अतिक्रमण किया है उसका आप प्रतिक्रमण करो। देखो, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान ये शुद्धि के प्रकरण है। ये भी हमारे जो आयुष्य से जुड़े हुए हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। आलोचना का अर्थ ये होता है कि आपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्राणी को किसी तरह का कष्ट दिया है तो सबसे पहले ये स्वीकार करो कि ये गलती मैंने की है, ये कष्ट मैंने दिया है। तो स्वीकार किए बिना, कन्फेस किए बिना
आपकी शुद्धि नहीं होती है। हमारे जो ये वर्तमान की जो न्याय प्रणाली है, उस प्रणाली के अंदर कोई भी अभियुक्त अगर जज के सामने कन्फेस कर लेता है कि यह जो है वो गलती मैंने की, अपराध मैंने किया, तो जज भी मनुष्य होता है, उसके मन में भी दया और करुणा की भावना होती है। वो समझ जाता है अभियुक्त जो है कितना ईमानदार है, तो वह अपना जजमेंट लिखते समय में जितना हमने सोचा था उससे कम हमको वो सजा देता है, और वो सजा हमारे शुद्धिकरण की होती है। और जज समझ जाता है ये तो भीतर से बदल रहा है, ये तो ऑटोमेटिकली अपना सुधार कर रहा है, ये तो अपनी आलोचना कर रहा है, तो मैं उसको ज्यादा क्या दंड दूं, इसने तो स्वयं ने दंड ले लिया है। तो आलोचना करना स्वयं दंड लेने के समान है। अपने भीतर प्रभु विराजमान है, उसकी साक्षी से आलोचना करो, यह गलती मेरे से हो गई है, गलती को स्वीकार किया जाता है। उसके बाद में प्रतिक्रमण होता है। हमने गलती को स्वीकार किया तो प्रतिक्रमण का मतलब होता है अतिक्रमण से लौटना। यानी हमने एक्स व्यक्ति जो कि इसी जीवन में हमने उसको गाली किया, गलौज किया, उसके प्रति बुरे भाव लाए, दुर्भावना लाई, उसको दोषी समझा, तो उससे हमें जो है वो व्यक्तिशः रूप से जो है प्रार्थना करनी चाहिए, खमत खामना करना चाहिए, मिच्छामी दुक्कडम करना चाहिए। और हमको लगे कि ये हम करेंगे तो हमको गाली गलौज करेगा, तो आप उसकी शुद्ध आत्मा की साक्षी से जो है आप जो है प्रतिक्रमण कर सकते हो, क्योंकि सब आत्माएं वो अव्याबाद होती है, वो एक दूसरे को कष्ट देने वाली नहीं होती है। तो उसकी आत्मा की, क्योंकि वो अब स्टिल जिंदा ही है, तो उसका चित्र बना के उसकी आत्मा की साक्षी से, उस आत्मा से हम क्षमा योजना करके प्रतिक्रमण कर सकते हैं। 84 लाख जीवा योनि से प्रतिक्रमण करने का अर्थ ये हुआ कि वो पूर्व जन्म के अंदर हमसे परिचित नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि आत्माएं अव्याबाद होती है, तो इसीलिए हम उन समस्त आत्माओं से जो है क्षमा याचना मांगते हैं कि आपके साथ में संसार रूपी नाटक से के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत किसी भी जो है जीवात्मा, किसी भी जिंदे प्राणी से मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को कोई कष्ट पहुंचा है, तो सबसे पहले मैं सब उनको जो है NOC देता हूँ, और NOC देता हूँ, और आप सभी मुझे NOC दो, तब मेरी मुक्ति होगी। और जिनके साथ में हमारा भद्र व्यवहार हो चुका है उनसे हमको NOC लेने के बाद ही मुक्ति होगी। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। जब तक सबसे हमारी NOC नहीं होगी तब तक हमें उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा, हमें संसार में रहना पड़ेगा, शरीर धारण करना पड़ेगा। तो ये सारा जो है प्रतिक्रमण है। प्रत्याख्यान का अर्थ ये है आपने प्रतिक्रमण तो कर लिया, साथ में आप जो संकल्प कीजिए कि भविष्य के अंदर मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, उस संकल्प को जो है हम प्रत्याख्यान कहते हैं, त्याग कहते हैं, पचकान कहते हैं। ये जो प्रत्याख्यान हमें जो है करते रहना चाहिए। तो भाई और बहनों, आज का जो एपिसोड है कि आयुष्य कर्म का निर्धारण मैंने बहुत खोल करके आपको बताया। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि कौन सी गति का कब किस तरीके से जो है आयुष्य बनता है। तो नरक गति के बंध के कारणों को बताना चाहता हूँ। वो मुख्य रूप से जो है 4 कारण हैं। एक तो महाआरंभ, महापरिग्रह और पंचेंद्रिय वध करना, और जो पंचेंद्रिय प्राणियों को मारना, हिंसा करना। इस कारणों से उसको नरक गति मिलती है। और उसमें अगर मान लो कि हिंसा करने में क्रूर भाव होते हैं, तो क्रूर भावों के कारण जो है वह 7वीं नारकी तक भी जा सकता है। ये तो नरगति बंध का कारण है। अगर इस कारण से आप छुटकारा पाना चाहते हो, आप आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करना चाहते हो, तो जो है महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रियवध, इस सबको छोड़ दीजिए, प्रत्याख्यान कर दीजिए, त्याग कर दीजिए। और दूसरी चीज होती है तिर्यंज गति होती है, वह किसी के साथ झूठा माप तोल और
किसी के साथ में जो है वह जो है वो कहना चाहिए षड्यंत्र रचना, धोखाधड़ी करना, झूठ फरेब करना, इससे जो है तिर्यंच गति होती है। तो तिर्यंच गति को आप रोकना चाहते हो तो आप जो है नैतिकता से काम करो, किसी के साथ के अंदर बुरा व्यवहार मत करो, झूठा माप तोल मत करो। इन सब बातों से जो है हमारी तिर्यंच गति, मनुष्य गति सरलता से, देव गति जो है धार्मिक क्रिया करने से, इस प्रकार ये आयुष्य का निर्धारण होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। आप सबके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।